हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द लवर्स, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द टेम्पल। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। फाइल नंबर 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी द लवर्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, यहाँ पे जो है लवर्स तो क्लियरली आया हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे एक ही हंस है। अगर आप देख पाओ तो ये कार्ड में एक ही हंस है, यानी कि हंसों का जो जोड़ा होता है हर टाइम, और वो बिछड़ चुका है। दूसरा हंस इसके साथ में नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से लवर्स होंगे। जो भी जिसका भी क्रश आपके ऊपर है वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ये इंसान जो है आपको भुला नहीं पाएगा या आप उसको भुला नहीं पाएंगे। एनर्जी दोनों तरफ से म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों तरफ से एनर्जी वही है। यहाँ पे जो है ये लवर्स का कार्ड ये इस डेक में ये शो कर रहा है कि ये जो हंस है अपने दूसरा जो पार्टनर है, मेल हो चाहे फीमेल, उसके बिछड़ जाने के बाद अकेला रह गया है उसकी इंतज़ार में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ही ये है कि आपके जो क्रश है या फिर आपका जिनका आपके ऊपर क्रश है, ये क्रश आपका पास्ट लाइफ का लवर है। पास्ट लाइफ से आपका इनका रिलेशन है, पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे को जानते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं, शायद ये कार्ड आपको दिखे। नहीं दिख रहा है क्या? कार्ड नहीं दिख रहे। ठीक है, आपने सिलेक्ट किया है फाइल, तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ रखने की, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कार्ड मुझे ही रीड करने हैं। भी मैं ना आज आपकी और आपके क्रश की दोनों की एनर्जीज निकालती हूँ। ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी, लेकिन निकालूंगी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पहले, मेरे व्यूअर्स। ओके, यस। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, यहाँ पे हैप्पी फैमिली, यहाँ पे है कम्युनिटी। यस, द थिंकिंग मैन, पेशेंस, और यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, और उनकी जो इनके ऊपर जिनका क्रश है, मेरे व्यूअर्स के ऊपर जिनका क्रश है, उनकी एनर्जी, करंट एनर्जी। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने क्रश को जानते हैं। जिनको आपके ऊपर क्रश है ना, उस इंसान को आप जानते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। एंजाइटी, ये आपके क्रश की करंट एनर्जी है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, बॉटम एनर्जी में है ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ लव, और यहाँ पर है यिन एंड यांग।
देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे एनर्जी, आपकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव आई हुई है। यहाँ पे आप अपने लाइफ में खुश हैं, आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, आप हीलर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है द थिंकिंग मैन का भी कार्ड है, जिसको मतलब पहला कार्ड आया है आपके लिए सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया है द थिंकिंग मैन ने। तो ये दोनों भी कार्ड हीलिंग को शो करते हैं। आर्कएंजल एरियल जो है ऑरा क्लीनिंग के लिए जानी जाती है। ऑरा क्लीनिंग के लिए हम आर्कएंजल एरियल को कॉल करते हैं। अगर जो लोग यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, यहाँ पे क्रिस्टल भी है, तो क्रिस्टल के साथ क्लिनजिंग करना या फिर कोई भी मतलब हीलिंग प्रोसेस आप अपनाते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है और उसको क्लैरिफाई किया है पेशेंस के कार्ड ने। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हैप्पी फैमिली का कार्ड जो है वो 4 नंबर का कार्ड है और पेशेंस का कार्ड जो है 16 नंबर है, यानी कि 7, 4 + 7 इज मतलब ये राहु और केतु का नंबर है, यानी कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन है। कंप्लीशन इन द सेंस कि आपने अपने हीलिंग जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है उसकी वजह से आपने अपने लाइफ को बहुत सारा बैलेंस किया हुआ है। जो इम्बैलेंस एनर्जीज थी आपकी अभी बैलेंस हो गई है। आपको यूनिवर्स ने पेशेंस रखना सिखाया है। आपको यूनिवर्स ने जो है लोगों के साथ डील करना, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड है, 7 नंबर का ये कार्ड है और यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। तो आपको इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग बना दी गई है। याद रखना ये वर्ड को कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है स्ट्रॉन्ग बना दी गई है, क्योंकि आप एक हीलर हो। आपको लोगों को ना पहचानने की ताकत, शक्ति दी गई है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि 3 नंबर का यहाँ पे कार्ड है। गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, इसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। गुरु की ब्लेसिंग्स के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। गुरु हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, ये मुझे यहाँ पे आपको समझाना है या बताना है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे 10-10 की एनर्जीज़ है, तो यहाँ पे आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जो भी कर्मा आपने भुगता वो ख़त्म हो रहा है और आप एक पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। लेकिन अभी आप सिंगल हो, ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। और चीज़ है कि 9 और यहाँ पे 10, 369 मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो वो, या फिर करके छोड़ दिया है आपने, भूल गए हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने जा रही है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपनी फैमिली में खुश हो, लेकिन आप अपनी खुद की फैमिली भी बनाना चाहते हो, लेकिन पेशेंटली आप अपने पार्टनर का, जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है या जो भी आपका सोलमेट है, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हंस आया है, सोलमेट की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट के लिए रुके हुए हो। यहाँ पे जो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आई हुई है, तो आपका पार्टनर जिसको आपके ऊपर क्रश है, वो बहुत अभी उसके ना ज़िंदगी में कुछ झगड़ा या फिर कुछ खोने की एनर्जी, किसी को खोने की या फिर कुछ झगड़े फसाद की एनर्जी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ, उसको ना टेंशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ऑल टाइड अप है। पहले स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, उसके लिए बाद में आया है ऑल टाइड अप, उसके बाद में है एंजाइटी। तो उनको जो है टेंशन हुआ है किसी चीज़ में, मतलब उनको सेटबैक मिला हो सकता है अपने करियर में, या फिर किसी को खोया हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी है, आपको वो अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें उनको तकलीफ़ दे रही है या फिर उनको टेंशन हो रहा है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि उनको ना बात करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ये इंसान आपसे डरते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है और यहाँ पे है यिन एंड यांग। आपको प्रपोज करने के लिए या क्रश तो रखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, क्रश तो रखते हैं लेकिन आपसे बात करने से भी डरते हैं या अप्रोच करने से डरते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यिन एंड यांग की जो एनर्जी है वो ज़िंदगी में बैलेंस लाने की एनर्जी है या फिर सोलमेट अट्रैक्ट करने की एनर्जी है। आपके जो क्रश है, आपका मतलब आपके ऊपर जिनका क्रश है उनके लाइफ में भी कुछ ख़त्म हुआ है। 10 नंबर की जो एनर्जी है वो इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है,
8 नंबर 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 तो मैंने बोल दिया, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 22 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 22 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 22 22 222 इनको दिखेगा। ये जो है नंबर 22 नंबर जो है वो आपका सोलमेट अट्रैक्ट करने का नंबर है और इनके एनर्जी में वो आ चुका है। तो ये इंसान जो है अपना सोलमेट या अपना डेस्टिनी पार्टनर ज़रूर अट्रैक्ट करके रहेंगे। इनके डेस्टिनी में अपने पार्टनर से मिलना लिखा है, अपने पार्टनर के साथ, डेस्टिनी पार्टनर के साथ मिलन लिखा हुआ है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। भले ही अभी ये सिंगल है, आप सिंगल हो, लेकिन इनके साथ आपका जन्म जन्म का रिश्ता है। ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। Who has a crush on you? Who has a crush on you? नाइन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। डेथ क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। और मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एक मिनट, बॉटम में एनर्जी में है मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। क्लियरली यहाँ पे आपका और इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, क्लियर है। दूसरी बात है कि इनके लाइफ में मैंने पहले ही बोला कि अभी ऐसी सिचुएशन होगी कि इन्होंने किसी को खोया हो सकता है, इनके पिताजी हो सकते हैं, या सॉरी टू से लेकिन हो सकता है, या फिर इनके करियर में इनको सेटबैक आया हुआ हो सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। दूसरी चीज़ है कि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। बहुत बड़ी बात कि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। इनको समझ में आ गया है कि आपका और इनका कुछ ना कुछ तो नाता है, पास्ट लाइफ से नाता है। इन्होंने आपको भुलाने की बहुत सारी कोशिश की, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान ने आपको भुलाने की बहुत सारी कोशिश की है, या फिर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे, या ऐसे मैं बोलूँ कि यूनिवर्स आपको मतलब भुला नहीं उनको उनके दिमाग से आप जा नहीं रहे हो। मतलब जब भी ये इंसान कोशिश करता है ना आपको भुलाने की, यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ याद दिलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे पीजन है और मैसेज दे रहे हैं। तो ये एंजल जो है मैसेजेस देते हैं। एंजल जो है एंजल नंबर दिखाते हैं 1111 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, ये सोलमेट का कनेक्शन है, ये क्लियर मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे हंस भी आया, मैंने तभी नोटिस किया था कि आपकी और इनका जो है सोलमेट का कनेक्शन क्लियर है। दूसरी बात है कि इन्होंने किसी को खोया है। ये यहाँ पे मुझे ना ज़्यादा करके इनको अभी सिचुएशन अभी जो है, एक तो करियर में सेटबैक आया है, या फिर इनका करियर में कुछ हुआ है जो नेगेटिव है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर अगर ये कॉलेज गोइंग है, या फिर आप दोनों भी कॉलेज में हो, तो ये इंसान ये लास्ट ईयर में या फिर ये साल में फेल होने की चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे एक मुझे ख़त्म होने की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि ये आप दोनों, या आपके जो आप जिनका आपके ऊपर क्रश है, ये इंसान मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, इनका फील्ड में बता रही हूँ। दूसरी बात है ये ट्रैवल से रिलेटेड कुछ काम करते रहेंगे। इनके फॉलोअर्स बहुत होंगे। अगर ये कॉलेज में है तो इनके फ्रेंड्स बहुत रहेंगे, फ्रेंड सर्कल इनका बहुत बड़ा रहेगा। ये रियल इस्टेट में भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। दूसरी बात है कि ये आर्मी पुलिस फोर्स, आर्मी और पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, इसमें हो सकते हैं। नेवी नहीं आया है, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स एंड पुलिस फोर्स यहाँ पे मुझे बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान जो है रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये इंसान लाइफ में बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनके पास कितनी भी रहने दो, लेकिन ये अपना खुद का जो है एक मुकाम हासिल करेंगे, खुद का नाम बनाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान आपको चाहता है। और लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे भी लवर्स है, तो जेमिनाई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इनकी राशि जेमिनाई हो सकती है, या फिर ये जेमिनाई की जो आदत है ना कि जो लवर्स को अट्रैक्ट करने की, तो ये इनमें रहेगी। और ये जो है, लेकिन ये इनका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये अपने डेस्टाइन पार्टनर के लिए रुकेंगे। ये ऐसे वैसे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं जाएंगे, ये फोकस रहेंगे अपने एक ही रिलेशनशिप में। अगर आप मैजिशियन और उसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड के कार्ड ने, अगर आप देख पाओ मैजिशियन है और उसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड ने, तो इनको पता है कि इनका कोई डेस्टाइन पार्टनर है, या फिर ये ऐसी किसी जर्नी में है और उनके लाइफ में उनका सोलमेट या डेस्टाइन पार्टनर ही आने वाला है। तो ये इंसान जो है ऐसे वैसे रिलेशनशिप में जाएगा ही नहीं। ये अपने मतलब काम पे फोकस रहेगा, अपने जो लवर है या अपनी जो पार्टनर है, जो डेस्टाइन है पार्टनर, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है, तो उसको ही अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों में से एक पार्टनर, स्पेशली आपके जो जिनका आपके ऊपर क्रश है, ये पार्टनर जो है किसी ऐसे प्लेस से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत झाड़ी हो सकती है, हरियाली बहुत हो सकती है, या फिर ये किसी के लिए, बहुत सारे लोग देखते हैं तो दूसरे के लिए भी आ सकता है ये मैसेज, किसी के लिए ये डेजर्ट एरिया में से हो सकते हैं, राजस्थान वगैरह साइड से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है, इनके जो एंसेस्टर्स वगैरह है, इनके लिए रखा बहुत हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो चीज़ है कि ये आपका रिश्ता इनके साथ में कार्मिक रिलीज़ होने के बाद होगा। कर्मा बहुत रिलीज़ करेगा ये इंसान, इसके कर्मास जो है रिलीज़ होंगे, आपके भी होंगे, और उसके बाद में ही ये आपके मतलब सामने आएंगे या फिर आपको कन्फेस करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक डर की एनर्जी तो है ही है, ये इंसान आपसे डरता है कन्फेस करने के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने बोला ना कि ये इंसान डरता है, और यहाँ पे क्योंकि मून की एनर्जी है, तो थोड़ी सी डर की एनर्जी कि आप उसको रिजेक्ट ना कर दो, या इसके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहेंगे, सराउंडिंग ऐसा इनका रहेगा कि लोग इनको बोलेंगे कि नहीं ये तो इतने अच्छे घर का है, या इतने अच्छे घर की है, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगी। ये जो रिश्ता है ना आपका होने तक बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, बहुत यहाँ पे आपको जगल करना पड़ सकता है, बहुत आपको लोगों का सामना, मतलब लोगों की निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना वो जल्द से जल्द अमल में नहीं आते, या फिर वर्कआउट नहीं होते, क्योंकि जैसी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो वैसे ही निगेटिव एनर्जी भी होती है। तो वो किसी इंसान के रूप में हो या फिर कैसे भी आप उससे मतलब अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हम इंसान के रूप में उनके ऐसे बोलेंगे कि उनके जो हिडन जो आपके एनिमीज़ रहते हैं, आपको दिखाएंगे कि आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो आपका भला नहीं चाहेंगे। ऐसे आपके फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं, तो वो जो है आपको इनके पास जाने से रोकना चाहेंगे। किसी का अच्छा होता हुआ सभी को मतलब देखा नहीं जाता, सबके नेचर अच्छा नहीं होता, कोई ऐसा चाहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं, इससे मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, तो ये यहाँ पे आपके साथ होगी। तो यहाँ पे आपके साथ में थोड़ा सा मतलब चीटिंग हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा गलत फीडिंग हो सकता है, कोई आपको गलत बोल सकता है या इस इंसान को बोल सकता है, जिसकी वजह से ये जो इंसान है आगे कदम लेने से डरेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आगे कदम डालने से डरेंगे। ये डर की एनर्जी है, अगर आप देख पाओ तो ये डर की भी एनर्जी है, चीटिंग की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे चीटिंग में नहीं बोलूँगी, लेकिन ये डर की एनर्जी तो ज़रूर है। और यहाँ पे ये कार्ड मुझे बार बार
पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, पास्ट लाइफ का, ये पीछे दिख रहा है, तो पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे यहाँ पे है। ये कार्ड लूँगी मैं। और क्या क्लैरिटी देंगे आप, प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए। देखो देखो क्या कार्ड है यार, 24 नंबर का कार्ड है, 6 मतलब 24 यानी कि 6, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया एक हंस, और आने वाले समय में आ रहा है आपका पार्टनर, 2 हंसों का जोड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2 मतलब सोलमेट की जो यूनियन होने वाली है जल्द से जल्द होगी। यहाँ पे जो है ना, जून महीना आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। जून महीने तक ये इंसान जो है आपको कुछ न कुछ तो हिंट देगा, या फिर आपको कन्फ्यूज भी कर सकता है। यहाँ पे जो है ना, माउस की एनर्जी आई हुई है, और यहाँ पे नंबर है 23। तो माउस की एनर्जी है, तो थोड़ा और नंबर है यहाँ पे, ये नंबर भी कंसिडर करूँगी मैं, 7। यहाँ पे ना मैंने जैसे बोला आपको कि किसी को ना बताना नहीं, जब तक ये इंसान आपको आके कन्फेस नहीं करेगा, आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करेगा, बताना नहीं। और दूसरी, अगर आप हिंदुइज़्म से हो तो शिव जी बोला है मैंने, तो शिव जी भी आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे ये रिलेशन होने में। लेकिन गणेश जी की आराधना आपको करनी चाहिए। गणेश जी यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। और दूसरी बात है कि 1 मिनट, एक और कार्ड मैं लूँगी। यहाँ पे जो आपका जो रिलेशन होने के पहले ही तोड़ा जा रहा है ना, तो वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो गणेश जी है वो विघ्न हरता है, तो विघ्न कोई नहीं आएगा आपके इसमें। यस। और यहाँ पे है 19 नंबर का कार्ड, जो है एक टेम्पल की एनर्जी, सेक्रेट प्लेस की एनर्जी, जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते। वापस 6 नंबर यहाँ पे आया है। यहाँ पे 19 है तो 10 है, और यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे आपकी साइकिल तो कंप्लीट हुई है, कार्मिक साइकिल, लेकिन यहाँ पे आपका जो लवर है ना, आने तक आपको थोड़ा सा, या फिर डेस्टिनी पार्टनर आने तक आपको थोड़ा सा अपने जो भी डीटी आपके हैं उनकी आराधना उपासना करनी चाहिए, जिस भी रिलीजन से आपको। अभी अदर रिलीजन के लोगों के लिए ये जो कार्ड है उसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे दूंगी। मैंने हिंदू जो है उनको बता दिया कि गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और अभी ओवरऑल मैं बोल रही हूँ सभी के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, उनके लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा खीर बना के आप जो रैट है उनके लिए साइड में रख दीजिएगा। कहीं पे भी रैट आता है, आपके घर में आ रहा है या फिर बाहर आ रहा है, तो छोटा कटोरी में खीर बनाइए और उसके लिए रख दीजिएगा। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये साबित होगा। आप करके देखिए, आपके प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। ये एक रेमेडी है, आपको करना ज़रूरी है। और अगर आप किसी डीटी को, पर्टिकुलर डीटी को मानते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको उनके दर्शन करनी चाहिए, उनकी आराधना उपासना करनी चाहिए। जो भी आप जिस भी रिलीजन से हो, कोई दरगाह को मानते हो, किसी चर्च को आप विश्वास रखते हो, किसी मंदिर में किसी माता रानी को विश्वास रखते हो, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए और आपको उनके दर्शन करने चाहिए। ये गाइडेंस यहाँ पे आया है। और 29 नंबर का ये कार्ड है, ये मेन फीमेल का कार्ड आया हुआ है। तो जो भी है यहाँ पे, अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी मेन फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है, और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपकी लाइफ में मेन मेल आ रहा है। बॉटम एनर्जी एक कार्ड और ले रही हूँ, क्योंकि सन का कार्ड आया है। यहाँ पे आपके इसमें मून आया था और यहाँ पे सन आया था, इसके लिए मैंने कार्ड लिया, क्योंकि आपके ऊपर जिनका क्रश है उनके
करंट एनर्जी में यिन एंड यांग आया था। तो यिन एंड यांग कब आता है? जब फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन बैलेंस होते हैं तब। तो यहाँ पे फेमिनाइन है और यहाँ पे सन का कार्ड मस्कुलाइन आ चुका है, और यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट किया उसमें एक हंस है और यहाँ पे दो हंस आ चुके हैं, यानी कि दोनों एनर्जीज कंप्लीट हो चुकी है, सोलमेट यूनियन कंफर्म। कार्ड्स रोमांस, ठीक है, बॉटम एनर्जी में रोमांस आया है। अभी कार्ड्स में लगा लेती हूँ। पावर और यहाँ पे है ओरिजिनलिटी, और बॉटम एनर्जी में है रोमांस की एनर्जी। यहाँ पे ना इनका जो वीनस है, शुक्र जो है जेमिनाई में हो सकता है, शुक्र इन जेमिनाई, तो ये एनर्जी यहाँ पे है। तो जेमिनाई मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और जेमिनाई में अगर शुक्र है तो 100% आप अपने लवर को अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे भी देखिए कि आपका यहाँ पे भी ये पिंजरे में, अगर आप देख पाओ, ये पिंजरे में एक ही पंछी है और यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, उसको पता नहीं, लेकिन उसको उड़ने के लिए या उसको जाने के लिए दरवाज़ा यूनिवर्स ने खोल दिया है। ये जब वहाँ से निकल जाएगा तो ये अपने डेस्टाइन पार्टनर को मिलेगा, जो भी इसका पास्ट लाइफ का जिसके साथ में कनेक्शन है। जो मैंने ये कार्ड से ही बोला था कि ये सोलमेट एनर्जी है और सोलमेट का यूनियन यहाँ पे पक्का है। यहाँ पे कंफर्म मुझे मिल रहा है कि सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे वर्क हो रही है। और ये कार्ड ऐसा है ना कि मैंने आपको बोला था कि ये इंसान जो डर रहे ना, ये डर का सामना जब करेंगे, यहाँ से जब निकलेंगे तब डर का सामना करेंगे और तभी जाके ये अपने पार्टनर से मिलेंगे। जब तक डर के रहेंगे तो पिंजरे में रहेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे है। रिस्क का यहाँ पे कार्ड है। तो ये जो देखो एक डियर है, वो डियर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, वो उसके एक मिनट, एक सेकंड, ये डियर नहीं, बियर है। तो बियर जो है एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है। ये इसकी एनर्जी यहाँ पे और डेवलप हुआ है उसको चाबी मिलने से। चाबी भी है उसके पास, ब्रेड भी है उसके पास, प्रॉस्पेरिटी भी है, पेंटेकल्स भी है, पैसे भी है। तो यहाँ पे क्लियर वापस यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे जो डर की एनर्जी है ना, तो ये डर अगर ये छोड़ देंगे, रिस्क लेंगे, तो इनको सभी चीज़ों में से बाहर निकलने की चाबी भी दी हुई है। इनको जो है प्रॉस्पेरिटी भी दी हुई है, इनको पैसा भी दिया हुआ है, इनको मतलब बरकत भी दी हुई है। अबंडेंस इनके लाइफ में आने वाला है। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। ये कार्ड से ये मैसेज मिल रहे हैं। पावर की एनर्जी, तो पावर आपको मिलने वाला है और यहाँ पे आपके अंदर वो पावर है, क्योंकि यहाँ पे मून इन ये राशि कौन सी आई, सैटर्न इन कैंसर, हाँ कैंसर राशि का सैटर्न है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रीमिंग एनर्जी, ड्रीमी का किस्म की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे ना जो सैटर्न है आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेलेंगे। यहाँ पे मून जो है ज़्यादा, देखिए मून का काम क्या है, मून जो है एक फेमिनाइन एनर्जी है और सैटर्न जो है एक मस्कुलाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन का यूनियन होने वाला है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सैटर्न जो है दोनों को एक दूसरे के साथ में लाने तक बहुत कार्मिक रिलीज़ करवा के लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स भी है। तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं होने वाला। आपके बहुत सारे कार्मिक रिलीज़ होने के बाद में ही ये कनेक्शन होने वाला है। यूनिवर्स यही बोल रहा है। अभी यहाँ पे 1 नंबर है और ये जो कार्ड है
इसमें भी 1 नंबर 11 नंबर है। तो ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका सोलमेट, या एक तो ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन सोलमेट की एनर्जी ज़्यादा है, ट्विन फ्लेम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन होने के चांसेस है क्योंकि यिन एंड यांग है, तो हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है। आपको जो फील हो रहा है आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ पे ओरिजिनलिटी का एनर्जी है, तो ये इंसान जो है ना, इसको शो ऑफ करने की मतलब शो ऑफ करने का मतलब इसका नेचर नहीं रहेगा। और ये एक बहुत ही टैलेंटेड किस्म का इंसान है, बहुत ही वाइज इंसान है ये, और ओरिजिनल है। इसको जो है ना कि ऐसा वैसे ये इंसान नहीं है। मैंने ये कार्ड से आपको बोला था ये इंजीनियर हो सकता है, तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, एक इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकता है, या फिर डॉक्टर हो सकता है, या फिर साइंटिस्ट हो सकता है। ऐसे कुछ भी मतलब फील्ड से जो मैंने आपको बताई वो फील्ड से हो सकता है। लेकिन जहाँ पे भी है ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी है और एक टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रोमांस की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में रोमांस ऐड हो रहा है, आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर ऐड हो रहा है, और एंजल जो है आपको बहुत हेल्प करे। आपका जो यूनियन है ना, ये डेस्टाइन है। यूनियन आपका दोनों का यूनियन होने के लिए यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि जब आपकी शादी इनके साथ होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मून की एनर्जी है, आपका ना पहला बेबी गर्ल आपके लिए मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन ये बेबी गर्ल भी बहुत ही करेजियस होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की, प्रैक्टिकल किस्म की इंसान ये मुझे खूबसूरत भी रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहेगी और टैलेंटेड बहुत ये रहेगी। जैसे कि एक एंजल ने ही जन्म लिया है। इसकी जो क्वालिटीज़ है, ये जस्ट चैनल मैसेज है, मुझे किसके लिए पता नहीं है, लेकिन जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं दे रही हूँ। आपको ना इसके ना अंदर की जो क्वालिटीज़ है ना, बचपन से ही पता चलना चालू होगा। इसके अंदर ये आप जैसे स्टार सीड हो, जैसे आप ये सोलमेट जर्नी में हो, ये एक स्टार सीड आएंगे। क्योंकि सोलमेट के जो सोलमेट रहता ना, उनके घर में जो जन्म लेता है वो बहुत सारे स्टार सीड होते हैं। मतलब स्टार सीड जन्म लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। मून का यहाँ पे कार्ड आया है, यहाँ पे है लॉर्ड का कार्ड, यहाँ पे है मिरर गार्डियन, और यहाँ पे है शैमन बॉटम एनर्जी में। तो क्लियर यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहे हैं। मून की एनर्जी है, इंट्यूशन पावर भी है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है। और दूसरी बात है कि लॉर्ड का यहाँ पे कार्ड है, मून एंड लॉर्ड एंड शैमन, और यहाँ पे है मिरर गार्डियन। तो ये क्वालिटीज़ हीलिंग क्वालिटीज़ है। ये जो कार्ड्स हैं हीलिंग के लिए आते हैं और स्टार सेट के लिए आते हैं, या फिर ये प्रोफेशन में, हीलिंग प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, दोनों भी फील्ड में, इस फील्ड में हो सकते हो, क्योंकि स्टार सेट जो है तो अट्रैक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ऐसी चीज़ों में अट्रैक्ट होते ही है। दूसरी बात है कि एस्ट्रोलॉजी पे किसी को ज़्यादा भरोसा हो सकता है। कोई यहाँ पे अगर जो फीमेल है बहुत खूबसूरत हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने जो बोला कि आपकी पहला बच्चा जो है फीमेल चाइल्ड हो सकता है, वो बहुत ही खूबसूरत होंगी, उसके अंदर बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी, इनकी भी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होंगी, स्टार सीड होने के चांसेस हैं। ये इंसान के बारे में मैंने बोला कि ये इंसान एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो लॉर्ड ने आके मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी है। ये इसके अंदर की क्वालिटीज़ आपको अभी नहीं पता चली तो बाद में पता चलने वाली है। ये ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये ओरिजिनल टैलेंटेड इंसान, एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट इसके अंदर होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट रीडिंग में। सॉरी पाइल नंबर 2 मैंने आधा
ये रीडिंग करने के बाद में समझ में आया कि मैंने ऑन ही नहीं किया था आपका स्क्रीन, मुझे वापस रीडिंग करनी पड़ेगी, सब कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, क्या हुआ पता नहीं। तो पाइल नंबर 2 द टेम्पल पाथ की जो एनर्जी है मैं इसको क्लियर कर रही हूँ मैं वापस। यहाँ पे देखिए कार्ड जो आया है आपके लिए टेम्पल पाथ। तो यहाँ पे टेम्पल पाथ यानी कि ये स्पिरिचुअल पाइल है। यहाँ पे आप लोग एक हायर लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र से रिलेटेड या मतलब हार्ट से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि मतलब सीरियस प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ इमोशंस ज़्यादा हुए हैं या फिर आपके पेट में दर्द है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में जलन होती है, ऐसी चीज़ें आपके साथ होती रहेगी। और दूसरी बात है कि ये जो अट्रैक्शन है ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन है। दूसरी बात है कि बहुत बड़े कार्मिक रिलीज़ के बाद में ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। इन्होंने भी बहुत सारा कर्मा रिलीज़ किया, ये करेंगे, आप भी करेंगे, और उसके बाद में ही आप दोनों एक दूसरे के साथ में आओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप कुछ मरकबा मेडिटेशन या ये पार्टनर जो आपके पार्टनर है, क्रश है, वो कुछ करते हैं या फिर माता रानी से बहुत कनेक्टेड है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। और ये बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल मुझे दिख रही है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप ऐसी प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं करते हो, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। आप दूसरा रीडिंग देख लीजिएगा। आप दोनों भी एक साथ में आना, ये यूनिवर्स आपको एक साथ में लाएगा। मेरी व्यूअर्स की एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, जो भी क्रश हैं, उनकी एनर्जी। ओके, अप्रिसिएशन बाद में है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़, और यहाँ पे जो है लास्ट कार्ड कॉर्नोकोपिया। Door to personal healing and happiness, yin and yang, envy, magician, healer of ages। बॉटम एनर्जी में है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल। एक तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर इमोशंस ज़्यादा होना, हार्ट से पैल्पिटेशन होना थोड़ा ये आपको हो सकता है या फिर इनको हो सकता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम 100% आपको होने के चांसेस हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। ऑल टाइड अप का यहाँ पे कार्ड है। तो आपको ना अभी रीडिंग करने के टाइम पे यकीन नहीं है, आप कहीं ना कहीं आप जो मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा आपका ट्रस्ट भी खो देते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिसेस करते हो, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हो, एक हायर लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है, मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यहाँ पे सन, और यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा। तो यहाँ पे है सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल चैमल। तो ये जो सभी कार्ड्स हैं ना 1, 2, 3 एंड 4, तो ये जो कार्ड्स हैं ये एक हायर लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को शो करते हैं। यहाँ पे आप त्राटक वगैरह हो मतलब प्रैक्टिस करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये जो डिसीट का कार्ड है ना, तो इसकी ये मैं अभी बताऊँगी कि आपकी ना अचानक से अवेकनिंग होने वाली है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा
संभालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मतलब कैसे होता है ना कि जब हमको एक बहुत हायर लेवल की नॉलेज यूनिवर्स देता है, तो जो नेगेटिव एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द होती है ना, हर एक के इर्द गिर्द होती है, तो हमको वो रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि हम आगे ना जाए, हम मतलब प्रॉस्पेरिटी की ओर ना जाए। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि थोड़ा सा आपको संभालना है, आपके गुस्से पे आपको काबू रखना है, आपके थोड़ा जो ट्रस्ट है आपको बढ़ाना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा जलन, बॉडी मतलब हीट बढ़ना, ये चीज़ें आपके साथ में हो सकती है। आँखों में आपके जलन हो सकती है, पेट में थोड़ा सा जलन हो सकता है, पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकती है अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो ये मुझे ये बताना है। दूसरे जो चीज़ है, ये प्रैक्टिसेस करने वालों की ही पाइल है, ये मुझे यहाँ पे बताना है। दूसरी चीज़ है कि कम्युनिटी का यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन का यह कार्ड है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ा सा कम्युनिटी से आपको डिस्टेंस बनाना है, कम्युनिटी से थोड़ा सा दूर रहना है, ये क्लियर यहाँ पे आ रहा है। हाँ, उनके साथ में रहो, उनके साथ में बात करो, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, अपना वक्त अपने लिए निकालो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़ है कि अपने हक के लिए लड़ो। यहाँ पे द थिंकिंग वुमन है, अपने हक के लिए आपको लड़ना है। आप किसी के बारे में सोचते हो तो वहाँ पे आपको स्ट्रांग रहना है। किसी भी इंसान के लिए आपका जो मतलब एक ओपिनियन है ना, चेंज नहीं करना है, ये मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि आप एक हीलर हो, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, और जो भी आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं वो बाकी सभी लोगों से बहुत स्ट्रांग है और करेक्ट है। आपका आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है और इसके नीचे आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये जो एनर्जी है आपके पार्टनर की है। तो यहाँ पे ये इंसान अकेला है, अकेले सब संभाल रहा या रही है, जो भी है आपके पार्टनर अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। लेकिन इन्होंने जो है अपने लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट किया है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है और यहाँ पे यिन एंड यांग। तो इस इंसान ने जो बैलेंस किया है ना अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से बैलेंस किया है, यहाँ पे रूट चक्र इनका स्ट्रांग है, एक्टिवेट है। इन्होंने जो अपने लाइफ में अपने करियर में अपने एक जो मुकाम हासिल किया है ना, जो बैलेंस इन्होंने किया है अपने करियर को, ये खुद की मेहनत के ऊपर किया है, खुद की मतलब हार्डवर्क की बदौलत इन्होंने किया है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है एनवी के कार्ड ने। तो ये इंसान भी थोड़ा सा एक लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने वाला ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनवी का कार्ड है। इसके ऊपर जलने वाले लोग, या फिर देखिए यहाँ पे कॉर्नोकोपिया है और यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। तो ये जो चार कार्ड है ना, इससे क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, एक रिच एंड वेल्दी ये इंसान है। तो इनके इर्द गिर्द अपोजिट जेंडर वाले जो लोग हैं, इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे या करते रहेंगे। और ये जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। इनको समझ में आता रहेगा कि ये इनके जो स्टेटस है या फिर इनका जो अपब्रिंगिंग है या फिर इनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इससे अट्रैक्ट होके अपोजिट जेंडर वाले इनको अट्रैक्ट करने की या इनको फांसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इन्होंने बहुत सारे टॉक्सिसिटी को भी झेला है। फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कार्ड जो आया है ना, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या सेकंड मतलब इन्होंने पहले ही एक रिलेशनशिप हुई है और सेकंड रिलेशनशिप में जाने के लिए ये देख रहे हैं। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि ये इंसान ने पहले अपने रिलेशन में, ये इंसान भी रिलेशनशिप में था, इन्होंने अब बहुत सारा टॉक्सिसिटी को, बहुत सारे मतलब कार्मिक रिलीज़ इन्होंने बहुत सारा किया है। यहाँ पे 15 नंबर है, यहाँ पे 51 नंबर है, यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है। ये इंसान जो भी मैनिफेस्ट करे उसकी बदौलत ये आज सक्सेसफुल है। ये इन्होंने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो पॉजिटिव किया है। ये एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, ऐसे नहीं है कि नेगेटिव पर्सनैलिटी, ये पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। और इन्होंने जो भी हासिल किया है अपने बलबूते पे, अपने खुद के दम पे, खुद के हार्डवर्किंग मतलब खुद के हार्डवर्क पे किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे
येलो या फिर गोल्डन येलो और ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, और आपके इसमें भी गोल्डन और ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेड है, लेकिन यहाँ पे आपका चक्रास जो है बैलेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के भी चक्रास बैलेंस है, क्योंकि यिन एंड यांग है ना, और हीलर ऑफ द एजेस आए हैं, और आपके इसमें मैजिशियन एंड द मिरर आया है। दोनों भी कुछ भगवान की कुछ करते हो और हायर लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, क्योंकि टेंपल का जो यहाँ पे कार्ड आना और आपकी एनर्जी में रेस्ट एंड रिजुविनेशन आना, तो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं अपने पार्टनर से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत हाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, आपके पार्टनर भी करते हैं लेकिन आपके जितना नहीं, और ये जो है आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। आपकी अंदर की जो ये प्लस पॉइंट है ना, उनको पता है। देखो कौन है ये, यस ये जो हॉस्टिलिटीज का कार्ड है ना, यही कार्ड की एनर्जी है। कौन है ये इंसान, कौन है? थ्री ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड, ओके। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। ये ना मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने बोला नहीं था, और ये कार्ड गिरा। आना है तो आ जाएगा बस। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड, ओके। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, एक ही कार्ड दीजिए ना प्लीज़। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई, ओके। सन, बॉटम एनर्जी में है एट ऑफ कप्स, उसके बाद में है क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, ओके। हाँ, तो यहाँ पे ये जो इंसान है, इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है, इन्होंने आपसे ना डिस्टेंस मेंटेन किया। जब मतलब आप इनके साथ में सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मतलब कनेक्शन में थे, या फिर आपने कहीं ना कहीं पे इनसे बात की है, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो है आपको इग्नोर किया, आपको ब्लॉक किया हो सकता है, आपको इग्नोर किया हो सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे इसलिए ये किया हुआ क्योंकि उस टाइम पे ये ना बहुत बड़े कार्मिक सिचुएशन में से गुजर रहे थे, बहुत कार्मिक ये कर्मा रिलीज़ कर रहे थे। टावर का कार्ड था, यहाँ पे इनका डिवोर्स वगैरह हुआ हो सकता है, उसी टाइम पे चल रहा था, वो बहुत निगेटिव फेज़ में से गुजर रहे थे, ये चीज़ें यहाँ पे हुई है। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड जो आया है वो है स्ट्रेंथ, उसके बाद में आया है मैजिशियन। स्ट्रेंथ को के कार्ड को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ वॉन्ड, और मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड ने। तो ये आपका सोलमेट है, और ये आप दोनों भी जानते हो कि ये आपका सोलमेट है, वो भी जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। इंट्यूशन पावर दोनों की स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि एट ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है ये ट्रेडिशनल मैरिज को शो करता है। इनके साथ में आपका ट्रेडिशनल मैरिज ये करना चाहते हैं, आपके साथ में कुछ बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, यानी फ़ोन कॉल वगैरह। लेकिन यह एक मैनिपुलेटिव इंसान है, थोड़ा सा
है तो इमोशनल लेकिन मैनिपुलेटिव भी है, अपने इमोशंस को जाहिर ये नहीं होने देंगे, अपने इमोशंस को खोलेंगे नहीं, बहुत मतलब लोगों के सामने ये अपने इमोशंस को जाहिर नहीं होने देंगे। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। इनके पास एक पेट हो सकता है, पेट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, गाड़ी इनके पास होंगी। ये इनके पास ना हर एक प्रॉब्लम की, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन रहेगा। मैंने आपको बोला था कि ये इंसान जो है आर्मी या फिर नेवी, यहाँ पे आया है, नेवी, आर्मी, पुलिस फोर्स, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम करने वाला, एडवोकेट, जज या फिर पॉलिटिशियन भी हो सकता है, या फिर कोई बिजनेसमैन ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं करियर। लेकिन ये ना थोड़ी सी डाउट या सिक्रेटिव नेचर रखने वाला इंसान है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड की यहाँ पे एनर्जी है। इनके साथ में पास्ट में जो भी हुआ है या फिर इनका जो अभी का एक स्टेटस है, इनका जो नाम है, नेम फेम इनके पास है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा सिक्रेटिव या डाउट की एनर्जी, लोगों के मतलब एकदम ट्रस्ट नहीं करना, ये नेचर की ये इंसान है। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान ना थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रहने वाला इंसान है। अपने पर्सनल लाइफ को ये इंसान सीक्रेट रखते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान जो है पेट लवर भी हो मतलब है, और दूसरी है कि ये एनजीओज़ वगैरह चलाते रहेंगे, पेट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड कोई एनजीओज़ है उसके लिए डोनेट करना, या फिर इनका खुद का भी एनजीओ हो सकता है। ये प्रोफेशन वाइज मेडिकल प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, लेकिन हीलर जो है 100% है। इनकी बातों से, इनकी जो बात करने का तरीका है ना, वो इनका प्रोफेशन जो है थ्रोट रिलेटेड या फिर बात करने के से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे लग रही है कि ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर ये इंसान हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि डेंटिस्ट भी ये इंसान हो सकते हैं। एक जस्ट चैनल मैसेज है। बॉटम एनर्जी में इतने कार्ड्स मैंने लिए हैं, उसका कुछ मीनिंग है। यहाँ पे जो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके बाद में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बाद में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बाद में है हाई प्रिस्टेस, और बाद में है जजमेंट का कार्ड। यहाँ पे ये जो चीज़ आई है ना, तो ये एक इनके लाइफ में 2 फीमेल्स रहेंगी। एक जो है इनसे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये जो फीमेल है वो इनकी फर्स्ट रिलेशनशिप होगी, ये कंफर्म मुझे मिल रहा है। यहाँ पे ये इंसान जो है, ये जो उनकी पार्टनर रही होंगी पास्ट में, ये बहुत ही ईगोइस्टिक, स्टबन, करियर ओरिएंटेड ऐसी चीज़ ऐसे नहीं मतलब इंसान रही होंगी। करियर पे फोकस रहेंगी, मतलब गलत नहीं है करियर पे फोकस रहना, लेकिन करियर पे, अपने पैसे पे ये फोकस रहेगी। ये पैसे की बहुत मुझे ऐसा लगता है कि लालची किस्म की इंसान रहेगी। ये इंसान जो है अपने, इसके पास सब कुछ था या सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो इसके लाइफ में प्यार नहीं है, प्यार की कमी, क्योंकि ये प्यार कप्स के कार्ड्स को छोड़ के जा रहा है, 8 ऑफ कप्स छोड़ के जा रहा है, तो ये इंसान को प्यार मिला ही नहीं है, प्यार के लिए तरसता रहा ये इंसान, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी ये जो हाई प्रिस्टेस और जजमेंट का ये कार्ड आया है, तो ये जो है मेरे व्यूअर्स है, जो भी हो, मेल हो चाहे फीमेल, एक मतलब आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये इस इंसान को पता है, और ये इंसान आपको अट्रैक्ट करना चाहता है। ये इंसान भगवान से मतलब मांग रहा है, कि आपको मांग रहा है, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और आप भी इनको कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और दोनों चीज़ें हिडन है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली है। यूनिवर्स जो है चाहता है कि ये चीज़ें मतलब ये रिलेशन वर्कआउट हो। ये यहाँ पे हाई प्रिस्टेस जो है, ये कार्ड कैंसर का है, कैंसर राशि का है, मून इन कैंसर, और यहाँ पे है सन की एनर्जी। तो यहाँ पे मून भी है और यहाँ पे सन भी है, यिन एंड यांग का बैलेंस है और आने वाले समय में। और आपके जो पार्टनर की मैंने एनर्जी निकाली, यहाँ पे यिन एंड यांग है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे भी सन का कार्ड आया हुआ है, और आपके पाइल में मुझे लगता है करंट एनर्जी में मून आया था, नहीं यहाँ पे आया था
हाँ हाँ, यहाँ पे आया है थर्ड आई चक्रा। तो थर्ड आई चक्रा यानी इंट्यूशन पावर, यानी कि मून से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। मून जब एक्टिवेट होता है तभी आपको इंट्यूशंस आते हैं। तो मून का और आपका बहुत गहरा संबंध है। आप एक हीलर हो, आप एक हायर लेवल की प्रैक्टिसेस करते हो, ये क्लियर यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये जो आपका यिन एंड यांग का जो कनेक्शन है वो जल्द से जल्द वर्कआउट होने वाला है, या फिर यूनिवर्स चाहते हैं कि ये आपके लाइफ में एंटर करे। जो आपकी मैनिफेस्टेशन है जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। ये इंसान मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। एक तो आप हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो मेडिकल फील्ड, हीलिंग प्रोफेशन, ये होने की कंफर्म यहाँ पे चांसेस है। और क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे यूनिवर्स, मुझे बताइए। King of Wands को क्लैरिफाई कीजिए, और 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, देखिए यहाँ पे लूँगी मैं कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे सन आया है, यहाँ पे मून आया है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जब थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर या फिर ऐसा कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर आपको दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इनसे कुछ वर्क प्लेस पे मिले हो, इनसे मिलने गए थे, ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ अपने मतलब बारे में बात करने के लिए या फिर अपने बारे में कुछ राय लेने के लिए, क्योंकि ये जो इंसान है ना, एक मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकता है, और या फिर एडवोकेट वगैरह भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इनके पास कुछ सलाह वगैरह लेने के लिए गए थे, एडवाइस लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको एडवाइस तो दे दिया, लेकिन बाद में आपके साथ में डिस्टेंस मेंटेन किया, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। और उसी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही इगोइस्टिक है, और आपको इस इंसान से मतलब ऐसे हुआ कि चीट किया, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन इस इंसान ने आपको चीट नहीं किया, क्योंकि ये अपने ही कर्मा से जूझ रहा था, अपने ही पास्ट से जो है ये स्ट्रगल कर रहा था। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन से भी गुजरे हैं, और फाइनेंशियल लॉसेस भी इन्होंने बहुत झेले हैं। इनकी जो फैमिली है, इन्होंने इनसे बहुत बड़ी पैमाने पे एलिमनी वगैरह मांगी रहेगी अगर इनका डिवोर्स हुआ है तो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनका कोई बच्चा हो सकता है, बेटा हो सकता है, जो अपनी माँ को फेवर करता है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी की वजह से ये इंसान बहुत ही निगेटिव हो गया, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। और जो लोग रिलेशन में नहीं हैं, जो सिंगल है, उनके लिए मैं ऐसा बोलूँगी कि वर्क प्लेस पे आप इनसे मिले, लेकिन इन्होंने बाद में आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, और इसकी वजह से आप थोड़ा सा नाराज़ हो गए हो। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मतलब कुछ कमिटमेंट देगा नहीं, ये इंसान चीटर है, ये इंसान के मल्टीपल रिलेशनशिप्स है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और एक चीज़ है कि ये ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि ये इंसान अपनी माँ की ही सुनता है, या फिर इसकी एक बड़ी बहन होगी वही उनको स्पून फीडिंग करती है, या फिर उनके हिसाब से ही ये इंसान चलता है। इसको अपने इमोशंस की कोई कदर नहीं है, या फिर अपना मतलब डिसीजन ये नहीं ले सकता है, वो इनके हिसाब से चलता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मून यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सन है, यहाँ पे यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, या फिर किसी पैसे से रिलेटेड काम के लिए आप इनके पास एडवाइस लेने गए हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत ही मायने रख रही है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एक जॉइंट फैमिली से आया हुआ इंसान भी हो सकता है। इन्होंने जॉइंट फैमिली के मेंबर्स को डील किया हो सकता है, बहुत मतलब कार्मिक लोगों के साथ में इसने डील किया है। बहुत अपने
करियर में एक रुतबा हासिल करने के लिए या नेम फेम कमाने के लिए ये इंसान ने बहुत ही मेहनत की है। बैठे बिठाए इसको कुछ भी नहीं मिला। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भले ही बहुत है, लेकिन इसका खुद का कमाया हुआ भी बहुत है। इसने बहुत हार्डवर्क किया है अपने लिए, अपने करियर में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि अभी देखते हैं कि ये कार्ड से क्या समझ में आ रहा है। फाइल नंबर 2, जब आपका मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो यहाँ पे ऑन करना भूल गई थी। आधा रिकॉर्डिंग होने के बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने यहाँ पे ऑन ही नहीं किया है। तो ये जो आपकी रिलेशन है वो होने में बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत मतलब बीच में ना मतलब पहले आप इनसे वर्क प्लेस पे मिलोगे, बाद में बीच में पूरा साइलेंट, कुछ भी नहीं, नो कांटेक्ट, कम्प्लीटली कांटेक्ट बंद। उसके बाद में वापस रिलेशनशिप शुरू होंगे। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, आपके लिए भी आया है, तो पाइल नंबर 1 वाले भी है। रेमेडी दोनों के लिए मैं सेम दे रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना आप दोनों के रिश्ता, ये जो कार्ड है 1 मिनट में बताती हूँ क्या है। यहाँ पे जो माउस का कार्ड आया है ना, ये अभी माउस देखो, यहाँ पे जो कपड़ा है उसको मतलब क्या बोलते हैं, कतर रहा है या कुतर रहा है कि जो भी है, तोड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका रिश्ता टूटे या आपका इनके साथ रिश्ता ना हो, लोग बहुत कोशिश करेंगे ये रिश्ता ना हो, इसके लिए बहुत लोग इन आप दोनों के पीछे पड़े रहेंगे। यहाँ पे देखिए 2 माउस है। मैं इसको देखूंगी मेल एंड फीमेल, फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी की तरह, लेकिन यहाँ पे जो है लोग आपका रिश्ता ना हो इसके लिए बहुत ही कोशिश करने वाले हैं। लेकिन आपके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स रहेगी, अपने मेंटोर कोई गुरु होंगे उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेगी, ये कंफर्म मुझे लग रहा है। और दूसरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन है इस इंसान के साथ में, ये आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। ये इंसान का कम्युनिकेशन स्किल मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका भी है नो डाउट, लेकिन ये जो है सबको जवाब ये इंसान देंगे। यहाँ पे जो है एक बुक है, पुरानी बुक, एंशिएंट बुक। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसी जो बुक्स रहती हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास, टैरो रीडर्स के पास नहीं रहती, टैरो रीडर्स के पास डेक रहता है, लेकिन मैंने टैरो रीडर बोला है तो ऐसी कोई बुक आपके पास हो सकती है, वो आपको पढ़नी है। डायरी है ये, तो ये इंसान जो है एडवोकेट हो सकता है, क्योंकि उनके पास इस तरह की, ये देखिए ये जो बुक्स है ना, यहाँ पे भी बुक्स है, तो यहाँ पे ये एडवोकेट 100% ये इंसान हो सकता है, एडवोकेट या फिर जज या फिर इस तरह का इंसान जो नॉलेजेबल है। इस तरह की बुक्स वो बहुत नॉलेज गेन करने का इनको शौक़ हो सकता है या फिर इनका पैशन हो सकता है। ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, एक हाईली एजुकेटेड ये इंसान है। और यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो एक व्हील है, तो जो डेस्टिनी को चेंज कर रहा है, एक व्हील जो है आपकी डेस्टिनी टर्न होने वाली है। यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मराठी में इसको खुरपा बोलते हैं, जिससे अनाज जो है काटा जाता है। आपके इसमें कोई भी ये होगा इसका वर्ड, अब देखो इसको। तो ये यहाँ पे ना जो लोग बिना वजह के आपके लाइफ में एंटर करेंगे ना, इनको कट ऑफ करेंगे। ये इनका पहले से ही नेचर रहेगा कि जो लोग बिना वजह के इंटरफियर करते हैं घर में, इनको कट ऑफ करो। ये इंसान जो है थोड़ा सा सिक्रेटिव, या फिर सिक्रेटिव नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा सा अपने आप में रहने वाला, इसको जो है अपनी बातें लोगों से शेयर करना पसंद नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरा है ये कार्ड वेल का। तो वेल जो है अब आप वेल जो अगर
मतलब देखो, अगर जिन्होंने गांव में घर है तो देखेंगे तो डीप होती है, तो इनका नॉलेज भी डीप है, और ये इनका जो दिल है ना, उसके अंदर के जो थॉट्स है वो भी डीप रहेंगे, डीप डाउन थॉट्स इनके रहेंगे, आपके बारे में भी बहुत ये पॉजिटिव सोचेंगे, और आपके लाइफ को किस तरह से अच्छा बनाना है उसके बारे में भी सोचेंगे। इनकी इमोशंस ऊपर ऊपर की नहीं रहेगी, इनकी इमोशंस डीप डाउन आपके लिए रहेंगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आपको हाई रिगार्ड्स में देखेंगे। आपके लिए जो एनर्जी आई है वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, तो ये इंसान आपके लिए बहुत इमोशनल रहेगा, बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ में ये फील करेंगे, क्योंकि ये इंसान जो है प्यार का भूखा है, और आपके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है। आप भी प्यार, मुझे लगता है कि आप भी प्यार के लिए तरस रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे किसी किसी के लिए फील हो रही है। यहाँ पे एक भूल भुलैया का ये कार्ड आया है, गार्डन में जो भूल भुलैया रहता ना, तो ये ऐसा इंसान है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लेडी बैठी हुई है, ये आप हो, यहाँ पे एंजल्स है, ये आप हो, और ये जो है ये फीमेल है, ये मेल है। तो आपके जो पार्टनर है, ये जो मेल है ना, समझो आपका पार्टनर है, मेल हो चाहे फीमेल, और ये अपोजिट जेंडर वाले हैं, तो इनके पीछे पड़े हैं, वो भूल भुलैया में से जा रहे हैं उनके पीछे, यानी कि इस इंसान के पीछे बहुत सारे अपोजिट जेंडर वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये आपको एक हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड पे देखेंगे, जहाँ पे आप बैठे हो, एक हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड पे, और एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहेंगे। तो ये इंसान को आपकी वैल्यू पता रहेगी, इस इंसान को आपके बारे में सब कुछ पता रहेगा, और ये इंसान आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, एक हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड पे ये इंसान आपको रखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये ना इंसान आपको सबसे बचाएंगे, आपकी रक्षा ये बहुत करेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, आपके आसपास किसी को भटकने भी नहीं देंगे। जो आपके साथ में कुछ गलत करने वाले जो इंसान है, या फिर आपका इंसल्ट करने वाले ऐसे लगेंगे ना, तो आपके इर्द गिर्द इसको फटकने भी नहीं देंगे। मैंने पहले बोला था ना कि ये जो इंसान है ना, थोड़ा सा सिक्रेटिव या फिर डिस्टेंस मेंटेन करके रहने वाला इंसान है। फ्रेंडशिप, एसेंट्रिसिटी, पावर, फाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड था। एक नहीं सारे नहीं, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। एस्केप, और बॉटम एनर्जी में है एक्विजिशन। देखिए, यहाँ पे पहले आपकी इनके साथ में फ्रेंडशिप होगी, और आपके, मैंने पहले बोला ना कि आपके फ्रेंडशिप से लोग जलेंगे, ये एनर्जी यही दिखा रही है। यहाँ पे मून है, यहाँ पे जो आपकी प्योर फ्रेंडशिप आपकी इनके साथ में रहेगी, लेकिन लोग जलेंगे, तो आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव रहने की, क्योंकि मून जो है थोड़ी सी सिक्रेटिव एनर्जी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी रहेगा, एसेंट्रिसिटी है, आपके अपब्रिंगिंग में भी डिफरेंस रह सकता है। दूसरी चीज़ है कि एक इंसान फुली वेजिटेरियन हो सकता है, दूसरा नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, ये डिफरेंस आपका हो सकता है। और ये इंसान की जो नेटिव प्लेस कहीं पे और कहीं पे रहेगा, जहाँ पे गांव है, उनका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रहेगा, वहाँ पे मकान रहेगा, बहुत बड़ा हवेली रहेगा, ऐसी कुछ जगह पे रहेगा, और ये शिफ्ट हुए रहेंगे सिटी में, ऐसी कुछ एनर्जी है। दूसरी चीज़ है कि इनके घर के आसपास कोई नदी बहती रहेगी, या तालाब होगा, या फिर समुंदर रहेगा, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। दूसरी चीज़ है कि इनके जो आइडियाज़ रहेंगे ना, कुछ अलग ही आइडियाज़ वो निकालेंगे, मतलब ऐसे
आइडियाज़ है ना कि फिश अगर फ्लाई करेगा तो, अगर फ्लाइट है वो पानी में से जाएगी तो, इस तरह के कुछ आइडियाज़ कभी कभी सोचेंगे ऐसा कि मतलब ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, कुछ अलग ही हट के कुछ सोचने वाले। यानी कि क्या कि जो अपने रूटीन में जो चीज़ें मतलब हम लोग अपनाते, उससे अलग हट के कुछ सोचने वाला ये इंसान है, और इसीलिए ये इंसान सक्सेसफुल है। क्योंकि इसका जो काम जो है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर है, देखिए इसका जो काम है ना वो ऐसी यहाँ पे ये लेडी भी कुछ सोच रही है, और इसी की वजह से यिन एंड यांग बैलेंस है, मून एंड सन। तो इसका जो काम है थोड़ा सा सोचने का, दिमाग का कुछ अलग हट के सोचने वाला, जो उसको सक्सेस की ओर लेके जाने वाले हैं, ऐसा कुछ काम रहेगा। यहाँ पे माउंटेन है तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस के बाद में इसको सक्सेस मिलेंगे, ऐसे मुझे एनर्जी है। मुझे बार बार एडवोकेट की बहुत यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है दूसरे भी फील्ड से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है। एस्केप की एनर्जी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोई एक कॉइन है, बाद में है मेंटोर, गुरु है, गुरु की एनर्जी, बाद में एस्केप। तो यहाँ पे इनके कोई गुरु भी होंगे, कोई मेंटोर होंगे, किसी गुरु को ये मानते रहेंगे अपने मज़हब में, जो भी कोई सूफी संत है, या फिर कोई फादर है, या फिर कोई स्वामी समर्थ है, मतलब गजानन महाराज, जिनको भी ये मानते रहेंगे, वो इनको अपने करियर में सक्सेस के लिए गाइडेंस देते रहेंगे। और उसी के साथ साथ इनको अवेकनिंग भी इनकी होगी, ये टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने के लिए। इसके लिए ये एस्केप का कार्ड यहाँ पे जो आया है ना, ये यहाँ से एस्केप करेंगे, अपने कार्मिक लोगों के से ये दूर चले जाएंगे, कार्मिक लोगों से ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है। यहाँ पे जो है एक्विजिशन का कार्ड, तो ये एक, मैंने पहले ही बोला है कि ये एक हायर मतलब हाई रिगार्ड्स पे रहने वाला एक, या फिर वेल नोन पर्सनालिटी है, रिच एंड वेल्दी पर्सनालिटी है। ये अगर आप देखोगे तो ये कपल जो है एक वेल नोन कपल है, या फिर एक रिच वेल्दी कपल है। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात है कि ये इंसान के एक रुतबा है, एक मतलब नेम फेम इसके पास है, और जिसकी वजह से आप भी फेमस होने वाले हो, आपको भी वो रुतबा, वो रिस्पेक्ट मिलने वाला है। जो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनसे वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उनसे वो नाता तोड़ेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको ना थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना, या फिर अपने ट्रेडिशन से इनको बहुत ट्रेडिशनल लोग, ये इससे बहुत लगाव होगा, प्यार होगा। अपने जो जिस भी धर्म से है, तो वहाँ के जो मतलब त्यौहार है, ये वहाँ के जो रूल्स है, वहाँ के जो मतलब भगवान, जो भी डीटी है, उनसे बहुत ये अटैच रहेंगे, बहुत उनसे मतलब प्यार करेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी है। स्प्रिंग का एनर्जी है। यहाँ पे है शेप शिफ्टर, और यहाँ पे है डायरेक्शन गार्डियन। ये एस्केप और डायरेक्शन गार्डियन सेम कार्ड है, बताती हूँ मैं क्यों। और एक कार्ड लूँगी, ब्रोकन एरो, हार्ट गार्डियन, और ये शीर का कार्ड लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए आया है, मेरे व्यूवर्स के लिए। स्प्रिंग का कार्ड आया हुआ है, तो सी योर सीड्स ग्रो। स्प्रिंग का कार्ड क्या शो कर रहा है कि आपने जो बीज बोए हैं, वो अभी उसका फल चखने का टाइम आ गया है। जो आपने पॉजिटिविटी को बोया है ना, तो वो पॉजिटिविटी अपने डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करेगी। आपके जो भी क्रश है, जिनको आपके ऊपर क्रश है, और आपका जिनके ऊपर क्रश है, उनको अट्रैक्ट करेगी। ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। शेप शिफ्टर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म एंड अनइवल योर गिफ्ट्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होना होगा, आपके लुक्स में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, आपके थोड़ा सा सेल्फ लव करने की यहाँ पे एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, और वही जो है आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं अनफोल्ड
आने वाले समय में होने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा है डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। यहाँ पे मैंने बोला कि ये एस्केप और ये दोनों भी कार्ड से मुझे मैसेजेस सेम आ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन गार्डियन जो है ना, तो ये इनको गाइड करेंगे। जो मेंटोर है, मैंने बोला ये गाइड करेंगे कि इनका रियल पाथ क्या है, इनका रियल सोल पर्पस क्या है, इनके लाइफ में क्या होने वाला है, ये इनको गाइड करेंगे। इनके जो मेंटोर है, कोई गुरु है, वो कार्मिक रिलीज़ करने के लिए गाइड करेंगे और इनके हिसाब से, उनके हिसाब से ये चलेंगे और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो इनको ये बताएंगे कि आप अपना सेल्फ लव भी करो और दूसरों को भी आपसे प्यार करने दो। आपके लाइफ में किसी मतलब एक लविंग केयरिंग पर्सन को आने दो। जिस भी उम्र के पड़ाव में आप हो, आप डिज़र्व करते हो। आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर है, जो भी आपका लव पार्टनर है, आप उसको डिज़र्व करते हो, तो उसको आने दो। अपनी फीलिंग्स को मत दबाओ। शीर का कार्ड यहाँ पे है, सी बियॉन्ड योर करंट सिचुएशन। तो आपकी करंट सिचुएशन, मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनकी करंट सिचुएशन थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ट्रबलफुल है, या फिर कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है ना, आपको कुछ दिख नहीं रहा। अभी ये इसके आँखों पे भी पट्टी बांधी है, लेकिन वहीं पे यहाँ पे क्रिस्टल है, यहाँ पे जो क्रिस्टल बॉल है। तो यहाँ पे आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है, आपको जो लोगों को दिखता नहीं है, वो देखने की क्षमता आप में है, उसको ट्रस्ट कीजिए। उसके ऊपर आप ट्रस्ट रख के आप देखना, मतलब देखेंगे तब आपको समझेगा कि आप क्या लाइफ में अट्रैक्ट करने जा रहे हो, और आप एक पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। ये मुझे क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्पल कलर और वाइट कलर की एनर्जी है। तो जो पर्पल और वाइट कलर जो है क्राउन चक्रा को शो करता है, वो क्राउन चक्रा का पर्पल कलर जो है क्राउन चक्रा का कलर है। तो आपकी ना एक हायर लेवल की अवेकनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। हायर लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप जो करते हो, उसका जो रिजल्ट है आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।